सभी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बधाई कि आज उसने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सेवा निगम का गठन कर कैबिनेट से उसे मंजूरी दिला दी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुख्यमंत्री योगी जी का यह कदम उत्तर प्रदेश के उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उनके इस फैसले से दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी नैतिक दबाव बनेगा कि वह भी अपने यहाँ के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे और कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके। 3000, 5000, 7000 में नौकरी कराने की जो परंपरा है, जो असुरक्षित रोजगार है, उससे मुक्ति मिल सके। तो साथियों, ये बहुत कम समय की 1-2 साल की आप लोगों के छोटी छोटी गतिविधियों की ये उपलब्धि है कि सरकारों पर तक ये बात पहुंची है कि उन्होंने सरकारी विभागों का जिस स्तर पर ठीकाकरण किया है, जिस तरीके का अस्थायीकरण किया है नौकरियों में, उससे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व्यापक स्तर पर नाराज हैं और हर विभाग के कर्मचारी नाराज हैं, बिजली विभाग से लेकर और स्कूलों पंचायतों तक के कर्मचारी। और ये नाराजगी सरकारों तक आंदोलनों के जरिए पहुंची है, सोशल मीडिया के जरिए पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार पर वहां की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का भी बड़ा दबाव रहा। अखिलेश यादव से लेकर उनके विधायक तक इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाते रहे, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी ने ये बात भी कही कि अब हमारी सरकार बनने के बाद हम इस आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। तो ये एक नैतिक दबाव था वहां की सरकार पर। योगी जी को ये डर था कि ये कर्मचारी अगर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए तो उनका जो तीसरी बार सरकार बनाने का सपना है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव तो है, सरकार को भी लग रहा है कि भाई कर्मचारियों में, खास करके जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी ठेका श्रमिक मजदूर है, उसके अंदर नाराजगी है, लेकिन ऐसा कोई प्रभावशाली आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया जिससे कि वो इस मुद्दे पर तत्काल कोई फैसला ले। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने को टाल रही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव 2028 में है। यहाँ की सरकार जो कुछ भी अगर करना होगा उसको तो 2028 से पहले, चुनाव से पहले करेगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ है, हिमाचल में हुआ है या दूसरे राज्यों में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर से भोपाल में घेरा डालो टेरर डालो आंदोलन प्रस्तावित किया है, जो होना है। आज हम आपसे 7 तारीख की तैयारियों के बारे में, पुलिस के रवैये के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारी 2-3 दिन से पुलिस प्रशासन से अनुमति के बारे में लगातार बातचीत हो रही है। 5 सितंबर को अतिथि शिक्षकों का भी कार्यक्रम था भोपाल में, उनको अनुमति नहीं दी है। हमको भी पुलिस प्रशासन अनुमति देने में आनाकानी, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है। हमने उनको 2 टूक कह दिया है, स्पष्ट कह दिया है, और हमने उनको एक पत्र भी लिखा है जो हम अपने पेज पर डालेंगे, आप लोग उस पत्र को जरूर पढ़ें। हमने बहुत सख्त भाषा में उनको एक पत्र भी लिखा है और उनसे कहा भी है कि भाई हम लोग 27 जुलाई का आंदोलन आपके कहने पर स्थगित कर चुके थे और आपने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद कर लेना, और हम इसलिए विधानसभा सत्र के बाद 7 सितंबर की हम लोगों ने तारीख तय की और हम 7 सितंबर को भोपाल में आंदोलन करेंगे, स्पष्ट हमने कह दिया है। अब रहा सवाल जगह का, हमने कहा हमने नीलम पार्क मांगा है, अगर आप नीलम पार्क में हमें अनुमति नहीं देते हैं तो हम चिनार पार्क के सामने सड़क पर आंदोलन करेंगे और आंदोलन तो होगा।
हमने उनसे कहा कि हमको रानी कमलापति के सामने दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर इकट्ठे होने की अनुमति दे दीजिए। वो दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर भी अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम चिनार पार्क के सामने इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठे होंगे और अपने आंदोलन को वहीं से शुरुआत करेंगे। और हम लोगों ने, हमारी कोर कमेटी ने ये भी तय किया है, आपसे कल चर्चा हुई, काफी देर तक, आज दिन में भी चर्चा हुई, हम लोग 7 सितंबर से वहां अनशन शुरू कर देंगे। और इस अनशन पर हमारे पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के अंशकालीनों के अध्यक्ष हैं, स्वच्छाग्राही है, राजस्व सर्वेयर है, ये सारे लोग, इनके प्रमुख नेता वहां अनशन पर बैठेंगे। और ये अनशन निरंतर चलने वाला है। हम लोग 7 तारीख को ये फैसला कर लेंगे कि जब तक मध्य प्रदेश से इस अन्यायकारी प्रथा का अंत नहीं करा देते, हम लोग जो 7 सितंबर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो निरंतर जारी रहेगा अपने अपने स्तर पर। और ये आंदोलन करना क्यों जरूरी है? देखिए, ये आंदोलन करना इसलिए जरूरी है, आंदोलन करना इसलिए जरूरी है कि ये जो पूरा चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, ये कम पढ़ा लिखा है, इसे अपना आवेदन तक लिखना नहीं आता, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, किसका काम करता है? समाज का, लोगों का, अधिकारियों का। दफ्तर भी खोलता है, दफ्तर में आने वाले लोगों की आव भगत ये करता है, पानी पिलाता है, साफ सफाई करता है। अंशकालीन कर्मचारी है, वो छात्रावास और हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलवाते हैं, साफ सफाई करते हैं, स्कूलों में बच्चों को पानी पिलवाते हैं, साफ सफाई करते हैं, मध्याह्न करवाते हैं। ये वो वर्ग है जो बेचारा अपनी बात खुद नहीं कर सकता, उसे एक आवेदन तक लिखना नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम इनकी बात करेंगे। हमारा ये आउटसोर्स कर्मचारी है जो कंप्यूटर चलाता है, सारे दस्तावेज सरकार के तैयार करता है। हमारा बिजली विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है जो हम सबके घरों में उजाला करता है, उसके घर के अंदर अंधेरा है। शर्म की बात नहीं है। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का, मेडिकल कॉलेज का जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, जो हमारे ही मरीजों की, हमारे ही परिवार के, हमारे ही लोगों के, समाज के, गांव के लोगों की, महिलाओं की, आम लोगों जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करता है, वो खुद बीमारी की स्थिति में पहुंच रहा है। तो ऐसे लोगों की यदि हम लोग बात नहीं करेंगे तो यही कर्मचारी हमसे सवाल करेगा कि इस 9 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारी बात करे। और इसलिए हम लोग इनकी बात कर रहे हैं और हम इनके साथ न्याय कराने तक इस बात को करते रहेंगे। ये बात हमने पुलिस प्रशासन को भी पहुंचा दी है, सरकार तक भी पहुंचा दी है। और हम लोग 7 सितंबर का जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन है, वो आंदोलन घेरा डालो डेरा डालो तो है ही, ये अनशन में भी तब्दील होगा, आमरण अनशन तक जाएगा। तो इसलिए साथियों, हम पुलिस के तमाम सारे, प्रशासन की तमाम सारी चर्चाओं के बाद हमने अपना रुख उनको लिखित में पहुंचा दिया है। और कल 3 तारीख से हम भोपाल में पहुंच जाएंगे और भी बातचीत होगी। लेकिन आंदोलन इस बार आर पार का होना है। आर पार का इसलिए भी होना है, प्रभावशाली इसलिए भी होना है, क्योंकि ये लाखों लाख युवाओं की, लाखों लाख कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित कराने वाला आंदोलन है। ये सारे लोग समझ चुके हैं। यदि हम बोलेंगे नहीं, यदि हम लड़ेंगे नहीं, यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो ये जो सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जो इस समय पूरे फॉर्म में है, पूरी तरीके से मजे में है, दिन में 10 जगह भाषण देते हैं, उन भाषणों में जो लफाजी होती है वो आप सब लोग सुनते हैं। वो कभी भी पीड़ित, वंचित, गरीब, मजलूम की बात नहीं करते। सरकार ये मान के बैठी है कि उन्होंने गरीब महिलाओं को 1200 रुपए जो दे रहे हैं, उससे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। उनका 1200 रुपए में गरीबों का घर चल रहा है, वो संपन्न हो गए हैं 1200 रुपए में। इसलिए उन्हें अब आप लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार मान चुकी है। जब सरकार की ये मानसिकता बन जाए कि हमने 1200 रुपए देके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तो ऐसी सरकार को उसके कर्तव्यों का बोध कराना हर जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कमजोर, गरीब, वंचित, पीड़ित
कामगार मेहनत का वर्ग के लिए काम कर रहा है, करना चाहता है। और इसलिए हम लोग ने ये पिछले 2 साल से निरंतर आंदोलनात्मक गतिविधियां चलाते आ रहे हैं। तो साथियों, पुलिस ने भी हमको अनुमति के संबंध में एक लेटर भेजा है। वो लेटर भी हम आपके बीच में कल पहुंचाएंगे, अनुमति के संबंध वाला। अनुमति देने में पुलिस के जो आनाकानी है, उसके जो मुख्य वजह है, वो मुख्य वजह यह है कि सरकार कतई नहीं चाहती कि ये जितना छोटा कर्मचारी है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक साथ लड़े। सरकार ये चाहती है कि अंशकालीन आए, अपना धरना दें, ज्ञापन दें और चले जाएं। पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी आए, अपना धरना दें, चले जाएं। शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर आए, अपना ज्ञापन दें और चले जाएं। बिजली विभाग के लोग आए, अपना ज्ञापन दें, धरना दें, चले जाएं। स्वच्छाग्राही आए, धरना दें, चले जाएं। सर्वेयर आए, धरना दें, चले जाएं। अतिथि शिक्षक अकेले आए, धरना दें, चले। वो लोग नहीं चाहती सरकार कि इनकी व्यापक एकता बने और ये एक साथ है। हमारे संगठन ने, हमारी कोर कमेटी ने, हमारे जिला प्रदेश पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत के साथ हर उस पीड़ित कर्मचारी जो एक ही समस्या से पीड़ित है, नौकरी में असुरक्षा और भुखमरी का वेतन, उस सबको हम लोग ये समझाने में सफल हुए हैं कि तुम सब लोगों की जब मांग एक है तो आपको एक साथ आना चाहिए। और हम लोगों की जो एकता बनी है, इसी एकता से सरकार अधिकारी डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये एक हो गए तो निश्चित रूप से उन्होंने जो खेल साजिश रची थी, उन्होंने जो शोषण का खेल शुरू किया था, वो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि जितने लोगों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं उनकी संख्या 10-12 लाख है और ये संख्या कम नहीं होती। इतना बड़ा मैन पावर, इतना बड़ा संवर्ग कोई दूसरा नहीं है मध्य प्रदेश में। और इसीलिए पुलिस हमको बार बार अनुमति देने में मुश्किलें पैदा करती है, अनुमति नहीं देती है। और आपने देखा होगा पिछले कार्यक्रमों में, जब हमने नीलम पार्क में कार्यक्रम किया था, चारों तरफ से हमारे कार्यक्रम स्थल को पुलिस, सैकड़ों संख्या में पुलिस को तैनात करके बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाकर डराने की कोशिश की गई। जैसे हम लोग कहीं विदेश से, बाहर से आए हुए हैं, भोपाल पे हमला करने आए। हम लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले चिनार पार्क से कार्यक्रम किया था, तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो डर है सरकार के अंदर, ये डर इसलिए है कि ये जो पूरी एकता, व्यापक एकता बन रही है, इस व्यापक एकता ने ही सरकार को डराया है। 7 सितंबर के कार्यक्रम को भी अनुमति देने में प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का यही रवैया रहने वाला है। वो अतिथि शिक्षकों की अनुमति को उनने नहीं दी है। उन्होंने अपना 5 सितंबर का कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया है, लेकिन हम 7 सितंबर का कार्यक्रम स्थगित नहीं करेंगे। हम 7 सितंबर के कार्यक्रम को करेंगे, चाहे फिर उसके लिए हमको जेल जाना पड़े, गिरफ्तारियां देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हमारी पूरी कोर कमेटी और हमारे प्रदेश और जिला पदाधिकारियों का निर्णय है। और इस निर्णय से हमने पुलिस प्रशासन को, सरकार को अवगत करा दिया आज एक पत्र भेजकर। तो साथियों, भोपाल में आंदोलन करना वाकई बहुत कठिन काम है और ये कठिनाई अनुमति से शुरू होती है। और अनुमति यदि समय पर मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लोगों में भी उत्साह पैदा होता है और कार्यक्रम करने की इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सरकार जो पूरी तरीके से अन्याय पर निर्भर है, अन्याय करती जा रही है, वो ये नहीं चाहती है कि ये अन्याय कम हो। ये जो आउटसोर्स अस्थायी प्रथा लागू की गई है सरकार ने, ये जानबूझकर आप लोगों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, आप लोगों के साथ अन्याय करने के लिए और आपके वेतन में चोरी करने के लिए अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, कंपनियों ने मिलजुल कर लागू की है। कितने शर्म की बात है कि पिछले 10-15 साल से ये आउटसोर्स प्रथा, ठेका प्रथा मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन सरकार के पास इसकी कोई पॉलिसी तक नहीं है।
कहीं ऐसा होता है कि सरकारी विभागों के अंदर आप कोई व्यवस्था बनाए और उसकी कोई नीति न बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये कहा है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकारों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, और उसे अपनी इस नीति को जो पूरी तरीके से गुलाम बनाने वाली नीति है, इसे बंद करना चाहिए। कौन कर्मचारी परेशान नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर? आप कहीं भी चले जाएं, मतलब बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड हैं जो सारे सरकारी दफ्तरों का, सारे कार्यालयों का की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान काम नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। वो जोखिमपूर्ण काम है। कभी कोई लुटेरा, गुंडा, बदमाश, चोटा अगर आए तो सबसे पहले वो किसको हमला करेगा? वो सुरक्षा गार्ड पर जो वह सुरक्षा के लिए तैनात है। वो सुरक्षा गार्ड के साथ क्या हो रहा है? उसे वह न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता जो सरकार ने तय किया है, और 6-6 महीने, 8-8 महीने तक नहीं मिलता। और ये बात सरकार को पता है, विभागों के अधिकारियों को पता है, लेकिन कोई इनके लिए नहीं बोलता है। हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के सपोर्ट स्टाफ के फोन आते हैं, दूसरे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के फोन आते हैं। कई जिलों में स्थिति ये है कि 10-10, 11-11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। स्कूल और छात्रावास के जो हमारे अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी है, उनके साथ भी विचारों के साथ ये हो रहा है। जब से क्रम में बोल नहीं सकते, प्रिंसिपल से, छात्रावास से दी सकते, 2-2, 3-3 साल तक उनको वेतन नहीं दे रहे। कितनी शर्म की बात है। पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपने सारे अधिकारी रख लिए, पंचायत भवन खोलते हैं, गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक पंचायत में 6-6 गांव होते हैं, बेचारा पंप ऑपरेटर इस गांव से उस गांव, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले दौड़ता रहता है। उसको क्या मिलता है? 3,000, 3,500 रुपए भी नहीं मिलते हैं समय पर। 6-6, 8-8 महीने, बताइए कितना बड़ा अन्याय है। अब इन लोगों के लिए हमारा जो संगठन, हमारे जो कोर कमेटी काम कर रही है, ये काम किसी पुण्य का, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है जो हमारे लोग कर रहे हैं। और यही पुण्य का काम करने से रोकने का काम भोपाल में बैठी हुकूमत करना चाह रही है, पुलिस के जरिए करवाना चाह रही है। लेकिन हम लोग भी तय कर चुके हैं कि सरकार चाहे जितनी हठधर्मिता अपना ले, हम लोग इस अन्यायकारी प्रथा का अंत कराएंगे किसी भी कीमत पर। आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग सब लोग 7 तारीख को संडे है, रविवार है, नीलम पार्क की अनुमति नहीं मिलती है तो आप चिनाब पार्क के सामने इंदिरा जी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग इकट्ठे होंगे और हमारा आंदोलन का आगाज वहीं से होगा। 6 सितंबर की शाम से हम वहां पर अनशन शुरू कर देंगे, हमारे पदाधिकारी, और 7 तारीख को आप सब लोगों को वहां पहुंचना है। हम किसी भी कीमत पर सरकार से, पुलिस प्रशासन के डरने वाले नहीं है, उनके दबाव में आने वाले नहीं है। ये हमने उनको लिख के दे दिया है। हमें उम्मीद है कि हम लड़ेंगे, संगठित होंगे और जीतेंगे। ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार से आउटसोर्स अस्थायी सेवा निगम बनवाने में सफल होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में बना है। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः अपील है कि, आग्रह है कि आप 2-3 दिन लगातार सोशल मीडिया पर इस अभियान को चलाएं। जो भी सामग्री आपके हित में आती है उसको प्रचारित करें और अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करते हुए आपसे अपील करता हूं कि आप लोग 7 तारीख को भोपाल अवश्य आए। नमस्कार।